तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाई, मजा आ गया मेरे इश्क़े कमर, तूने पहली नजर। मेरा ब्रेकअप हो गया, सब काम अच्छे हो गए, मैं भी स्टार बन गया, उसके भी बच्चे हो गए। जब से वो साथ में मेरे चलने लगी, पहली वाली की तो जान जलने लगी। एक्स गर्लफ्रेंड तो कुछ भी नहीं उसके सामने, अब के ऐसी पटाई, मजा आ गया मेरे इश्क़े कमर। ये सिर्फ आप लोगों को खुश करने के लिए था, और हम फिर से वही आ जाते हैं कि एक पर बहुत जोर। मैं थोड़ा सा लाउड करेंगे इसको, क्योंकि हम लोग है ना सूफी घराने से हैं, हमें ना थोड़ी आवाज थोड़ा लाउड चाहिए। हर नाम यूज करके कहाँ क्या क्या कह रहा है उस हिसाब से तो ठीक है। देशी तड़का म्यूजिक और बैकस्टेज का कोलैबोरेशन हुआ था रमीज और सोहेल के साथ, और रमीज और सोहेल आप ही के साथ यहाँ पढ़ रहे, तो उन्होंने हमें सिटीज के बारे में बताया। इस सिटीज से हमें बेनिफिट हो सकता है, हम नए स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड ला सकते हैं फ्यूचर में। सिंगर्स को हम लोग सिटीज में लेके जाएंगे तो उनको मोटिवेशन मिलेगा, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इस बैकस्टेज रमीज एंड सोहेल का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और उनके करियर की स्टार्टिंग ही बैकस्टेज से हुई। तो आज बैकस्टेज आपके माध्यम से, सिटीज के माध्यम से, बॉलीवुड के लीजेंड्स के माध्यम से इतना बड़ा बन चुका है। आप जब देशी तड़का म्यूजिक पे जाएंगे और बैकस्टेज के गाने देखेंगे तो उसमें आपको बॉलीवुड के सारे टॉप सिंगर्स मिलेंगे। तो ये हमारे लिए ड्रीम था कि हम बड़े सिंगर्स को ऑन बोर्ड ले आए, ताकि उनको प्रेरित होके और आगे नए सिंगर्स हमारे साथ जुड़े। तो ये काम रमीज और सोहेल ने किया है। आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो सिंगर बनना चाहते हैं? हैंड रेज कर सकते हैं जिनको एज ए सिंगर अपना करियर करना है। And the end part of my grandfather has been AI generated by Shaurya Kamal. So I would like to, I would make applause for him. Let's have a huge round of applause. Yes, absolutely amazing. So it was generated by AI, and the vocals that I used are the unreleased. हेलो, इतने बड़े लिरिक्स राइटर से तुम छोटे छोटे सवाल पूछ रहे हो। तुझे देखा तो जा रहा सर। करेक्ट। दूसरा वाला, अगर तुम मिल जाओ ये दुनिया छोड़ देंगे हम, या अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। जमाना छोड़ देंगे हम। That was quick. दिल तो क्या मैं तुझे पलकों पे बिठा सकता हूँ, तू अपने बर्थडे की एक बार मुझे डेट बता, मैं तुझे बुर्ज खलीफा भी दिला सकता हूँ। एक और ये देखो कितने खुश हो गए। ये मजाक है, चिल्लाओ मत, कोई किसी को बुर्ज खलीफा दिलाता नहीं। एक शेर और सुनाता हूँ। एक शेर है मेरा, तुमको पाया है तो खोया नहीं जाता हमसे, इतना रोए हैं कि रोया नहीं जाता हमसे, दर्द को दिल में समोया नहीं जाता हमसे। देखो यार, मैं जो शेर कहने वाला था मैं शेर ही भूल गया तुम्हारे चक्कर में। अपने हालात नहीं खो सकते, वाह वाह करो वाह वाह। अपने हालात
नहीं खो सकते, अश्क आंखों में नहीं रो सकते, उसको कल रात से समझा रहा हूं, लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। What bigger inspiration can I get from my grandfathers? बस साबरी का नाम आया उधर and वहाँ से we started making the compose, the music and every single thing. So my grandfathers were my inspiration. That's all. दादी से बोलता था कि 4 शेर पैदा किए हैं मेरे पूरा फैमिली, टाइगर फैमिली, तो ऐसे ही मेरे यहाँ ये 3 शेर पैदा हुए हैं और ऐसे ही मेरी मम्मी के यहाँ हम 2 शेर पैदा हुए हैं। तो मैं इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे आप लाइन बता रही है ना, दानिश में वो ताकत है और इसको इतनी नॉलेज है, मैं किसी के ऊपर तंज नहीं कर रहा हूँ, मीडिया वाले सुन रहे हैं ना आप लोग। दानिश ऐसा है ना कि तुझ में रब दिखता है और तुझ में सब दिखता है। तो दानिश आपको ये लाइन अभी चेंज करके ये भी बता सकता है। वो हमारे घर में महफिल हुआ करती थी, मेरे डैडी गाते तो थे ही, वो लिखते भी थे। जब वो बैठकर लिखते थे तो उनके शागिर्द जो थे वो कम से कम 7-8 जन बैठ जाते थे और वो बोलते थे कि कोई कहता था कि गजल लिख दो मुझे, कोई कहता था कि नात लिख दो, मतलब नात प्रॉफिट के हसन प्रॉफिट के बारे में आप ये लिख दो मुझे। तो क्या होता था, वो एक टाइम में एक को नात लिखवा रहे हैं, कोई रोमांटिक गाना लिखवा रहे हैं, कोई सैड सॉन्ग लिखवा रहे हैं, और वो अकेले आदमी जब स्टेज पे गाते थे तो गाते गाते फिल्मबदी मतलब हाथ के हाथ स्टेज पर गाना और उसके गाते गाते ही लिख देना, तो उनकी बड़ी खासियत चीज थी वो। और वो थोड़ी कहीं इतनी सी तो मुझ में है। तो मैं चाहता हूँ कि हर आर्टिस्ट ऐसा बने कि ऐसा नहीं कि जो मैं रट गया हूँ वही मुझे गाना है, मुझे वो गाना है जो पब्लिक चाहती है। ताली बजा दें। मैं जब से ये सफ़र स्टार्ट किया है तो ऊपर वाले का करम है, सब अच्छा ही अच्छा होता चला गया। क्योंकि जब प्यार के तो डरना कैसे स्टार्ट किया था और आज हुड़ हुड़ दमन तक हूँ, और उसके बाद रवि सोहेल के साथ, यशवंत के साथ सब बहुत अच्छा। ये सवाल मेरा आपसे, सॉन्ग बढ़िया है, कैसा लगा आपको? हाँ। और रही बात ये कि जिस स्टाइल से रमेश सिंह ने कंपोज किया है और उसको आगे बढ़ाया है, कि मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गाना ये रहा है, क्योंकि इसमें हम लोगों की तीनों जनरेशन, मेरे वालिद, मेरे चाचा, मैं, मेरा भाई और मेरे तीनों बेटे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सॉन्ग रहा मेरी लाइफ में। और कुछ देखिएगा, कोई ऐसा तो है नहीं, मगर मेरा एक मानना है, जब मैं स्टेज करता हूँ तो मेरा शुरू से ये रहा है, एक तो अभी मेरा सोचना यह है कि कोई फैन वैन तो होता नहीं, कोई आपको प्यार करता है तो उसको वैसी मोहब्बत देना चाहिए, वैसा ही रिस्पेक्ट देना चाहिए। और हमारे जब भी मैं कोई स्टेज करता हूँ, जहाँ पे मैं जाता हूँ या गाता हूँ, कुछ सुनाता हूँ, तो मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि ऊपर वाले से ये दुआ करके चढ़ता हूँ कि उससे जब मैं स्टेज पर जा रहा हूँ तब मुझे इतनी इज्जत मिले या ना मिले, इतना हो जाता है। पाकिस्तान को भी कलर करके रिलीज कर दिया गया, ओके, मगर एक 20 साल से वॉइस ही नहीं है साबरी ब्रदर्स की, उनके पार्ट्स कुछ गायबे रखे हुए हैं, उसको डिजाइन करके अपनी कंपोजिंग में मर्ज करके उसको रिलीज करना, जो 20 साल से वॉइस ही नहीं है, अब उनके पार्ट्स हैं, अब उन्होंने किस अंदाज में गा रखे हैं, उनको डिजाइन करके
अपने रोमांटिक सॉन्ग में लेके आना डिजाइन करके, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं रमेश सुहेल को दुआएं दूंगा, उन्होंने जो हमारे लिए, दोनों भाइयों के लिए ये काम किया है, थैंक यू सो मच। और एक चीज और लास्ट में बोलूंगा, देखिएगा, मैं शिवा भाई की बात करके गाऊंगा, रमेश सुजैन के लिए उनके दादा के रूप में एआई है, मेरे पास मेरे बाप के रूप में मेरा भाई है। तो हम इतने खुशनसीब हैं कि एआई भी हमारे यहाँ है और हमारे बाप की तरह हमारे भाई भी यहाँ है। और ये गाना बस आखिर में यही कहूँगा कि ये गाना बड़ा मकबूल हो और आप लोगों को भी ये गाना सुनना भी है और लोगों को शेयर भी करना है। कितने लोगों को शेयर करना है? 3 लोगों को शेयर करना है और 3 लोगों से बोलना है कि तुम 3 लोगों को करोगे तो जय हो जाएगा, ठीक है? तो मुझे यश भाई की एक बात बहुत अच्छी लगी, जैसे यश भाई ने बोला, एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल फैमिली की तरह कर रहा हूँ, मजा आ रहा है ना? हाँ। तो शबाब साहब के आपने गाने सुने हैं, अगर मजा ना आए तो सुनते रहो, मगर या जैसे बोला आप लोगों ने मेरे गाने सुने, हम का पिंगी है, उड़ उड़ दबंगी, अपनी एक अलग बात है। शबाब साबरी नाम ये है या नहीं है वो अलग बात है, मगर यश भाई ने जो डायलॉग बोला है, एक लाइन सुनना, खास बात मैं तो ये बोल रहा हूँ, एक लाइन बोली है यश भाई ने कि शबाब साबरी रमेश सुहेल के फादर, मैं यही चाहता हूं कि ताउम्र तक मुझे लोग ऐसे ही बुलाएं, रमेश सुहेल के डैडी शबाब साबरी। थैंक यू सो मच। जी, ये हमारी 3rd जनरेशन है और जिस तरीके से वालिद साहब और चाचा ने नाम किया है, उसी को परंपरा को लेकर हम दोनों भाई बड़े, जिसमें दानिश ने बहुत अच्छे अच्छे गाने, मैं तो सुपरमैन और सलमान करता है और किंगडम करती है, ये वो बहुत गाने लिखे हैं और दानिश बहुत अच्छा कंपोज भी करता है, बहुत अच्छा लिखता भी है। तो ये दानिश की रही बात। और रमेश सुहेल की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि इस जिस तरह से काम कर रहे हैं वो काम करना एक आम बात है। जिस लेगेसी को ये लोग लेकर आए हैं, हमारे वालिद और हमारे चाचा की वॉइस को, आज से 40 साल पुरानी वॉइस, ये आप ध्यान रखिए इसको, कि 40 साल पुरानी वॉइस, 20 साल तो डैडी को और अंकल को ऑफ हुआ है और सारे ब्रदर्स को 40 साल के बाद इनकी वॉइस ढूंढ के लेकर आना और अपने गाने में मर्ज करना, ये बहुत बड़े एक फन की बात है। तो रमेश सुहेल के लिए मेरी तरफ से ब्लेसिंग है। आपने बड़ी बड़ी फिल्मों में गाना गाया भाई, सलमान की 1 से 1 फिल्मों के गाने दिए आपने, अच्छा बिजनेस किया है। अपने बेटों के बारे में अगर कोई फिल्म में आ रहे हैं गाने? जी देखिए, मेरे ये बेटे हैं और जिस तरीके से काम कर रहे हैं अपनी मेहनत से, और इनके साथ मेरे भाई जो मिस्टर यश हैं, वो कांधे से कांधा लगा के चल रहे हैं और जिस तरह से जिस लेवल से काम कर रहे हैं, रमेश सुहेल की आने वाली 2-3 मूवी हैं जो बॉलीवुड भी है और साउथ इंडियन मूवी में भी इन लोगों ने म्यूजिक दिया है। और उसके साथ साथ ये सब काम एक इजीली है, चलो हो जाएगा, वो तकदीर में लिखा है, मगर जिस पल के लिए हम आए हैं यहाँ पर, अभी उसकी बात करते हैं। ये एक पल सॉन्ग इनके 3rd जनरेशन रेगुलर उस्ताद इरफान साहब जी, उस्ताद अब्बास साहब जी, शबाब साहब जी, दानिश साहब जी और रमेश सुहेल, रेहान, तो उसको कंटिन्यूटी करते हुए आए, तो ये हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा सॉन्ग है। भाई आपकी ये वालिद के लिए, चाचा के लिए बड़ा खुशी और मसरत का मकाम होता है जब, और देखिएगा एक रिश्ता बाप और बेटे का ही ऐसा होता है कि जब बेटा उड़ान भरता है तो बाप खुश होता है कि मेरा बेटा है, और जब बाप उड़ान भरता है तो बच्चा फख्र से कहता है कि मेरा बाप है।
तो ये रिश्ता बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है और हमारे बच्चे कामयाब हो रहे हैं तो उसमें